ईपीएस ईपीएफओ हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी। पेंशन भोगियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और उनकी पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए नए बदलावों, हायर पेंशन की प्रक्रिया और ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना का परिचय। ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसके तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। हालांकि लंबे समय से इसकी राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है। अब सरकार इस पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रही है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की विशेषताएं। विवरण। जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95। संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। लागू होने की तिथि 1995। हाल के बदलाव। सीपीपीएस लागू 1 जनवरी 2025 से। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देश। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस। 1 जनवरी 2025 से लागू हुई नई प्रणाली। पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं। नए बैंक या शाखाओं को आईएफएससी कोड के साथ सिस्टम में जोड़ा जाएगा। 2 संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का सरलीकरण। सॉप संस्करण 3.0 को 31 जुलाई 2024 को अपडेट किया गया। सदस्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया। 3 उच्च पेंशन के लिए स्पष्टीकरण। उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए समान पेंशन गणना सुनिश्चित की जाएगी। छूट प्राप्त संस्थानों को ट्रस्ट नियमों का पालन करना होगा। 4 सदस्य प्रोफाइल अपडेशन की सरल प्रक्रिया। आधार सत्यापित यूएएन वाले सदस्य बिना दस्तावेज अपलोड किए अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी यूएएन के लिए नियोक्ता का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगें। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह हो। महंगाई भत्ता (डा) में वृद्धि हो। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों को फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलें। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का एक प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। वित्त मंत्री ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। हायर पेंशन प्रक्रिया और अपडेट। ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025।
नियोक्ताओं को 15 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पूरे करने होंगे। 17,48,775 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए। 2.6 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। हायर पेंशन के लिए पात्रता 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस का सदस्य होना चाहिए। वेतन सीमा 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को संयुक्त विकल्प देना होगा। ईपीएफओ की नई पहल ऑनलाइन सेवाएं। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं। आधार लिंकिंग, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन का ऑनलाइन ट्रांसफर, शिकायत निवारण प्रणाली। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लाभ। यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपये करती है तो इसके अनेक लाभ होंगे। पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च करने की क्षमता, आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि, समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। चुनौतियां और आगे का रास्ता। ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने की मांग जायज होने के बावजूद इसमें कुछ चुनौतियां हैं। वित्तीय बोझ, पेंशन में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। फंड की उपलब्धता, ईपीएफओ को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। नीतिगत निर्णय, सरकार को विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। निष्कर्ष, ईपीएफओ द्वारा किए गए हालिया बदलाव और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग पेंशन भोगियों के लिए आशा की किरण है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस और अन्य सरलीकृत प्रक्रियाओं से पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पेंशन में वृद्धि एक जटिल मुद्दा है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें और समय समय पर जारी होने वाले अपडेट्स का पालन करें। साथ ही अपने यूएएन को आधार से लिंक करना और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना न भूलें। अस्वीकरण, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।